Dear students, Assalamu alaikum. Today is 10th July 2020, Friday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the work pages and remaining question answer and MCQs of unit number 11, as well as we will revise comprehension number 13 from grammar and composition. My lecture is for 9th P1 and 1 boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook as well as grammar and composition and completed the reading translation, word sentences and some of the question answers and objective part of unit number 11, noise in the environment, माहौल में शोर. In this lesson we learnt that in what ways we are affected by noise pollution and what should we do to protect ourselves from noise pollution. By reading the lesson, we analyzed cause and effect relationship of noise in the environment and negotiated solutions to the problem of noise pollution. I hope students you have prepared your previous diary very well. So let's move to the remaining MCQs. जैसा कि आपको पता है कि स्पेलिंग और सिनोनिम MCQs हम कल कर रहे थे, जो कि कुछ थोड़े से ज़्यादा थे, तो मैंने इसलिए आपसे कहा था कि आप पे बर्डन ना हो, इसलिए हम हाफ़ कर लेते हैं और बाकी के हम जो है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे. ठीक है, तो स्पेलिंग MCQs पहले हम जो रिमेनिंग है उसको वाइंड अप कर लेते हैं, फिर उसके बाद सिनोनिम MCQs को. स्पेलिंग MCQs जैसा कि आपने पहले किए हैं, उसमें आपको पता है कि आपके पास जो है वो 4 ऑप्शंस होते हैं, A, B, C और D, जिसमें से 3 ऑप्शंस जो हैं वो विद इनकरेक्ट स्पेलिंग और एक आपका जो ऑप्शन है वो विद करेक्ट स्पेलिंग यानी सही स्पेलिंग के साथ होता है, जिसको आपने टिक करना होता है. स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स, जो कि आपके एनुअल पेपर में भी इसी तरह से आती है और आपके एनुअल पेपर में ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो पोर्शन होता है. ठीक है, कल हमने जो है वो 25 MCQs कर लिए थे स्पेलिंग से रिलेटेड. अब नेक्स्ट ऑनवर्ड हमने जो है वो 26 से काम अपना शुरू करना है. आपने जहाँ पे अपनी जो है वो प्रीवियस की बनाई है उसी में आप जो है वो इसको ऐड कर लें की को, या अगर जो है वो आप वहाँ पे वाइंड अप कर चुके हैं तो अपना नेक्स्ट पेज रेडी कर लें आज की डेट के लिए, जिस पे आपने मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, डेट मेंशन करनी है, प्रॉपरली जो है वो चैप्टर का नाम लिखना है, नॉइज़ इन द एनवायरनमेंट यूनिट नंबर 11 माहौल में शोर, ब्लू मार्कर के साथ, और आपने जो है वो स्पेलिंग MCQs की हेडिंग दे के टॉपिक में की बना लेनी है 26 से ऑनवर्ड, ताकि आप जो है वो जब टेस्ट की तैयारी करें या पेपर की तैयारी करें तो लेक्चर सुनते हुए आपको प्रॉब्लम अगेन ना हो. 26 MCQ देखें ज़रा. वर्ड है हमारे पास इक्विपमेंट. इक्विपमेंट जिसका मतलब होता है साजो सामान या आलात. 26 का डी ऑप्शन जो है वो देखें, EQUIPMENT इक्विपमेंट. ठीक है, ये स्पेलिंग आपके डी ऑप्शन में ठीक है 26 के. देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ पायरसिंग. पायरसिंग का मतलब होता है कुचलना, पीसने, तोड़ने जैसी आवाज़ जैसी हो. ठीक है, जो कि एक बिग सोर्स है नॉइज़ पोल्यूशन का. 27th के लिए जो ऑप्शन है ए, उसमें देखें PIERCING पायरसिंग, ए ऑप्शन 27th. 28th है वर्ड आपका फटीग, जिसका मतलब होता है थकावट या थकान. ठीक है, इसमें ऑप्शन 28 का देखें आप, बी ऑप्शन जो है वो ठीक है. स्पेलिंग है FATIGUE फटीग, बी ऑप्शन. देन द नेक्स्ट वर्ड इज़ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी जिसे उर्दू में भी टेक्नोलॉजी ही कहते हैं. ठीक है, इसके लिए ऑप्शन जो है वो हमारे पास है 29 का, TECHNOLOGY टेक्नोलॉजी, सी ऑप्शन है 29 का. फिर है आपका वर्ड 30 अनमॉनिटर्ड. अनमॉनिटर्ड यानी जिसका मतलब होता है जो कि बगैर जांच पड़ताल या देखभाल के हो, जिस पे कोई चेक एंड बैलेंस ना हो. 30 का जो आंसर है वो देखें डी ऑप्शन में आपके पास UNMONITORED अनमॉनिटर्ड वर्ड. फिर उसके बाद है बेटा आपका वर्ड इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी जिसका मतलब होता है बिजली. इलेक्ट्रिसिटी के स्पेलिंग जो हैं वो 31 में हमारे पास ए के ठीक हैं, ELECTRICITY इलेक्ट्रिसिटी.
फिर उसके बाद है वर्ड आपका जनरेटर। जनरेटर जिसको उर्दू में भी जनरेटर कहते हैं, जो कि बिजली पैदा करने के लिए एक इक्विपमेंट है, इस्तेमाल होता है। इसके स्पेलिंग जो है वो 32 के आपके पास बी ऑप्शन में जो है वो ठीक है, GENERATOR जनरेटर, बी ऑप्शन 32 का। 33 है इरिटेंट्स। इरिटेंट्स होते हैं बेचैनी पैदा करने वाले अवामल, ठीक है। 33 में ऑप्शन जो है वो सी वाला देखें, IRRITANTS इरिटेंट्स, सी ऑप्शन 33 का ठीक है। फिर है एक्सेसिवली। एक्सेसिवली बेतहाशा जिसका मतलब होता है, ठीक है। 34 का जो ऑप्शन है आपके पास डी वाला देखें, स्पेलिंग है इसके EXCESSIVELY एक्सेसिवली। फिर है 35 आपका वर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए ऑप्शन जो है वो आपके पास 35 में जो है वो ए ठीक है। इसके स्पेलिंग देखें RESPONSIBILITY रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर उसके बाद है आपका वर्ड डैमेज। डैमेज जिसका मतलब होता है नुकसान, ठीक है। 36 में जो है वो ऑप्शन देखें बी वाला, DAMAGE डैमेज। फिर है 37 एग्रेशन। एग्रेशन जिसका मतलब होता है शदीद गुस्सा, ठीक है। 37 में जो ऑप्शन है सी वाला देखें, EAGGRESSION अग्रेशन, सी ऑप्शन 37 का। फिर 38 वाला देखें हाइपरटेंशन जिसका मतलब होता है, ठीक है, जहनी दबाव जिसे हम कहते हैं हाइपरटेंशन। 38 का डी ऑप्शन जो है वो हमारे पास ठीक है, HYPERTENSION हाइपरटेंशन। फिर है वर्ड रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस यानी बेआरामी, ठीक है। 39 का जो ऑप्शन है हमारे पास ए वाला देखें, RESTLESSNESS रेस्टलेसनेस, 39 का ए ऑप्शन ठीक है। फिर है वर्ड डिप्रेशन, परेशानी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। 40 का बी ऑप्शन जो है वो ठीक है, DEPRESSION डिप्रेशन। देन नेक्स्ट वर्ड इज इंसोमेनिया। इंसोमेनिया जिसे हम जो है वो उर्दू में कहते हैं बेख्वाबी या नींद का ना आना। सी ऑप्शन जो है 41 के लिए देखें, INSOMNIA इंसोमेनिया। फिर है यूटिलाइज वर्ड 42 का, डी ऑप्शन देखें यूटिलाइज जिसका मतलब होता है इस्तेमाल में लाना, UTILIZE यूटिलाइज। कमर्शियल है अगला वर्ड, कमर्शियल जिसका मतलब होता है कारोबारी। कारोबारी स्पेलिंग जो है वो 43 के जो है वो आप देखें अपने पास, ए ऑप्शन में COMMERCIAL कमर्शियल, ए ऑप्शन ठीक कर लें। 44 है एनफोर्स, लागू करना, ठीक है। 44 का जो ऑप्शन है बी वाला उसको देखें, ENFORCE इनफोर्स। फिर है इंश्योर वर्ड, यकीनी बनाना किसी भी बात को। 45 का जो ऑप्शन है सी जो है वो उसको देखें, ENSURE इंश्योर। फिर है एक्सपीडाइट, तेज़ी लाना किसी भी काम में, किसी भी अमल में। तो स्पेलिंग जो है वो बेटा 46 के लिए आप देख लें डी ऑप्शन में, EXPEDITE एक्सपीडाइट। फिर है नेक्स्ट वर्ड आपका एकेडमिक। एकेडमिक जिसका मतलब होता है तालीमी। ए ऑप्शन जो है 47 का देखें, ACADEMIC एकेडमिक, ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। फिर उसके बाद है इंस्टीट्यूशन, अदारे जिसे हम कहते हैं, ठीक है। 48 जो है उसका ऑप्शन देखें बी वाला, INSTITUTION इंस्टीट्यूशन, बी ऑप्शन 48 का ठीक है। फिर है आपका वर्ड प्रोहिबिट। प्रोहिबिट मना करना किसी बात से। 49 का जो ऑप्शन है वो देखें सी वाला हमारे पास, PROHIBIT प्रोहिबिट, सी ऑप्शन। 50 है मैनेजमेंट, जो है वो मुनज़्ज़म करना या इंतज़ाम करना किसी भी चीज़ का। 50 का जो ऑप्शन है वो ए वाला देखें आप, MANAGEMENT मैनेजमेंट, ठीक हो गया। फिर उसके बाद है डिस्करेज्ड, हौसला शिकनी करना किसी भी चीज़ की। 51 का बी ऑप्शन जो है वो देखें अपने पास, DISCOURAGED डिस्करेज्ड। फिर उसके बाद है बेटा आपका वर्ड डेंजरस, ख़तरनाक, ख़तरनाक होना। डेंजरस 52 के लिए जो है वो ऑप्शन आप सी वाला देखें, DANGEROUS डेंजरस, सी ऑप्शन ठीक है इसका।
ठीक है, चूँकि इस चैप्टर के कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स ज़्यादा थे इसलिए MCQs भी कुछ ज़्यादा हैं, तो आपने इनको